नमस्कार दोस्तों, फेनेमिक्स में आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। साथ ही जानेंगे कब हमारे लिए सिप में इन्वेस्टमेंट बेहतर होता है और कब हमें एफडी में पैसे निवेश करने चाहिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके जरिए आप इंडेक्स फंड में या इंडिविजुअल स्टॉक में सिस्टमेटिक तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये एक रिकरिंग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी हर महीने आप एक अमाउंट इंडेक्स फंड, इंडिविजुअल स्टॉक जिसमें भी आप सिप करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन ये ईएमआई नहीं है। ईएमआई नहीं है से मतलब है ईएमआई में एक बाउंडेशन होती है। अगर आपकी ईएमआई मिस होती है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सिप के केस में ऑन और ऑफ की बटन आपके हाथ में होती है। जब आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करें, पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करना बंद कर दें। फिक्स्ड डिपॉजिट ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है, यानी एफडी का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जो पैसा आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, यानी एफडी अगर 5 साल की है, 7 साल की है, 10 साल की है, तो उस टाइम तक आपका अमाउंट ब्लॉक होता है। और जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो बैंक आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया होता है प्लस जो आपका रिटर्न बन रहा होता है डिपेंडिंग ऑन एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। अब कब हमें सिप करना चाहिए और कब हमें एफडी में पैसे निवेश करने चाहिए, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लेकिन सिप मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क पे डिपेंड करता है। अगला, एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और साथ ही साथ मार्केट वैल्यूएशन उस समय कैसी है, क्या मार्केट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। जब आप इन तीनों पैरामीटर्स को जज करते हैं तो आपके लिए ये निर्णय लेना आसान हो जाता है कि सिप करना चाहिए या एफडी करना चाहिए। इसे अभी हम एक कैलकुलेटर के जरिए भी जानेंगे और समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे मेरे अपने अनुभव के आधार पे लिए गए कंक्लूजन्स हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये आ गया आपके सामने हमारा सिप और एफडी का कैलकुलेटर। अब हम इसके जरिए जानेंगे कब किस समय हमारे लिए सिप बेहतर होता है और किस समय हमारे लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतर होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको फाइनेंशियल वीडियोस मिलते रहें। तो मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये हर महीने की मंथली सिप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट एंटर करेंगे 10,000 रुपये और नीचे देखिए हमने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कुछ बेस्ट केस रिटर्न और एवरेज केस रिटर्न पकड़े हैं। बेस्ट केस देखिए 12% से ज़्यादा का भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा भी रिटर्न रहता है, लेकिन हम 8% का एवरेज रिटर्न और 12% के बेस्ट केस रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआईपी का हमारा होगा 12% मान लीजिए। और ये आप मान के चलिए अगर आप 60 महीने तक यानी 5 साल तक आप अपनी सिप करते हैं तो करीब आप 10,000 रुपये महीने के हिसाब से कुल आप 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। और 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको करीब करीब 2,24,863 रुपये ये आपको रिटर्न मिलेगा। कुल अमाउंट जो आप 5 साल के बाद पाएंगे वो होगा 8,24,863 रुपये का। ये हुआ जब आपने पैसे एसआईपी के जरिए मान लीजिए इंडेक्स फंड में डाले हैं और 12% का आपको वहाँ रिटर्न मिला है। अब यही चीज़ मानिए हम फिक्स डिपॉजिट में कंपेयर करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट का हमने बेस्ट केस रिटर्न पकड़ा है 9% का, जो कि आज की डेट में कुछ बैंक, ज़्यादातर बैंक का करीब 8.5% के आसपास है, 8-8.5%। कुछ बैंक ऐसे हैं जो 9% का भी एफडी रिटर्न दे रहे हैं। तो 9% का बेस्ट केस रिटर्न मान लीजिए पकड़ते हैं 9%। यहाँ भी मान लीजिए 5 साल की आपकी एफडी है। डिपॉजिट अमाउंट आपका 6 लाख रुपये, क्योंकि यहाँ आप एक साथ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होंगे तो 6 लाख की आपने एफडी करा दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 6 लाख रुपए पे आपको यहाँ 2,24,000 का रिटर्न मिल रहा था एसआईपी में। बिल्कुल आपने यहाँ एक साथ पैसे नहीं इन्वेस्ट किए हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपने 10,000 रुपये के हिसाब से डाला है। एफडी में आपने 6 लाख रुपए एक साथ अगर आपके पास है तो आपने इन्वेस्ट किए, यहाँ रिटर्न आपको मिला 3,23,000 रुपये का।
और एफडी का इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है। तो अगर आपको 9% के रेट पे एफडी मिल रही है तो आपको 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 3,23,000 का रिटर्न मिल रहा है, जो करीब करीब 50% का रिटर्न होगा। तो ये तो हुआ जब दोनों का हमने बेस्ट केस पकड़ा है, यानी 9% की एफडी जब भी मिल रही हो आपको तो ऐसा लग रहा है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना बेहतरीन विकल्प होगा, बेहतर विकल्प होगा हमारे लिए। अब मान लीजिए यही चीज़ हम रिवर्स करते हैं कि सपोज एफडी का रिटर्न एवरेज केस में तो 7% के आसपास चलता है। अगर ये 7% का रिटर्न हो तब आप देखिए, तब आपको 6 लाख रुपए आप पूरे एक मुश्त अभी अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6 साल के बाद करीब करीब 2,40,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो उससे तो काफ़ी बेहतर है कि अगर आप SIP के जरिए हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको छोटी किस्त यानी 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पे भी आप लगभग वही रिटर्न विड्रॉ कर रहे होंगे SIP के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था कि भाई उस समय फिक्स डिपॉजिट का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ हमने एवरेज के 7% का देखा फिक्स डिपॉजिट के केस में, सिमिलरली SIP के केस में भी हमेशा 12% का रिटर्न मिले ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट SIP के केस में तो वर्स्ट केस में आप रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अगर नीचे चला गया तेजी से तो आपका हो सकता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वही अमाउंट मिले या उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस समय विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए इसको अगर 12% को 8% किया जाए तो आप देखेंगे, देखिए तेज कमी आई, जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है जो अभी 2.25 लाख रुपए के करीब था वो अब 1,40,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो निर्णय है SIP बेहतर है या फिक्स डिपॉजिट बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि फिक्स डिपॉजिट का क्या रेट चल रहा है, प्लस SIP में आप कितने % की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए तो हमने आपको बताया कि अगर आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 9% या उससे ऊपर है तो वो बेहतरीन मौका है आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दें। SIP के केस में ये निर्णय लेने के लिए आपकी मदद करेगा मार्केट का वैल्यूएशन। मार्केट के वैल्यूएशन को भी आपको बहुत आसान शब्दों में बताते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। ये देखिए, ये हम ले आए हैं आपके पास निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग डेटा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल शब्दों में अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो ये जो डेटा हम लाए हैं ये है दिसंबर 2001 से लेके दिसंबर 2022 तक का, यानी पिछले 22 सालों का मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें प्राइस टू अर्निंग पे सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो आप एक बात ध्यान दे पा रहे होंगे कि देखिए कुछ सिनेरियोज को छोड़ दें, जैसे यहाँ हुआ था करीब 2003 में, फिर उसके बाद आपका 2004 में, उसके बाद 2008 में। ये 3 मौके ऐसे आए हैं जब मार्केट में क्रैश आया था और मार्केट की वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से 15 से नीचे चली गई थी। लेकिन उसी सिमिलर नोट पे अगर आप देखें तो कभी कभी मार्केट में एक यूफोरिया भी बनता है, यानी ओवर प्राइस्ड भी मार्केट होता है। जैसे अभी बहुत रिसेंटली मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 40-42 तक भी गया है। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन्हें आप हटा दें। अब आप बाकी जो डेटा है अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको ये दिखेगा कि जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से 20 के बीच में होता है यानी मार्केट अंडर प्राइस्ड होता है। जब ये रेशियो 30 या उससे ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट ओवर प्राइस्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से 20 के बीच में मिले तो आपको अपनी SIP बढ़ा देनी चाहिए। जब आपको ये रेशियो 20 से 25 के बीच में दिखे, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे केस में आपको आपकी जो रेगुलर SIP है, जो आप प्लान कर रहे हैं, जो पैसा आप अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी तुरंत ज़रूरत के, मतलब जिस पैसे की आपको तत्काल में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे की आप SIP करते रहिए जब मार्केट 20 से 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बीच में चल रहा है। जब मार्केट 25 से ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जाए, यानी 25 से 30 के बीच में जाए, तो आप अपनी SIP धीरे धीरे कम करें, और 30 से ऊपर जाने पे
आप SIP से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और उस पैसे को आप फिर अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में 8.5% 9% उससे ऊपर का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पता करना कि मार्केट का वैल्यूएशन अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये इंडेक्स लेवल पे लागू होती है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में SIP की बात करेंगे तो वो उसके अलग पैरामीटर्स हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो बात है अंडर प्राइस्ड ओवर प्राइस्ड वाला, ये इंडेक्स लेवल पे अगर हम देखें तो आप देखें तो इस हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 15 से 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप SIP बढ़ा दीजिए, 20 से 25 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मल SIP करते रहिए, 25 से 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो SIP धीरे धीरे कम कर दें, 30 से ऊपर का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिख रहा है तो आप SIP से पैसे एग्जिट करना शुरू कर। देखिए रियल टाइम में जब आपको निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता करना हो तो ये है NSE की वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे यहाँ आए, आप देखिए प्राइस टू अर्निंग, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा चाहिए या आपको प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू का डेटा चाहिए। आप PE वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, यहाँ इक्विटी सिलेक्ट करिए और इंडेक्स में आप सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 50। ये देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया। अब जब आप डेट आएगी तो डेट को आप यहाँ मान लीजिए 2022 चल रहा है तो 2022 कर दीजिए। 1 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच का आपको प्राइस टू अर्निंग देख ली। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ आपको डेटा दिख जाएगा। तो जैसे आप देखें तो आप 16 दिसंबर जो अभी फाइनल लेटेस्ट मार्केट क्लोजिंग है उस समय आपको निफ्टी का PE रेशियो 21.96 दिख रहा है। तो ये जिस भी समय आप SIP शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नज़र आप मार्केट के वैल्यूएशन एटलीस्ट उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जरूर डाल लें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।